आज के जलसे आम के सदर स्टेज पर बैठे हुए मालेगांव शहर के हरदिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, बुजुर्ग सियासतदान अलहाज यूनुस ईसा साहब, शहर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए स्टेज पर मौजूद शहर और साथियों, आज इस जगह पर खड़ा होने के बाद मुझको याद आया कि 1994 में शेख रशीद साहब को जब सदर बल्दिया बनाया गया तो उस वक्त अब्बास अली काजी साहब की सरपरस्ती में ये सब काम हुआ और निहाल साहब ने शेख रशीद साहब को सदर बल्दिया बनाया। रोशन सेठ साहब की भी याद आई। मैंने 1994 से लेकर अब तक शेख आसिफ साहब से एक सवाल किया था कि आप लोगों ने 94 से लेकर 2024 तक इस्लामपुरा, नयापुरा, खुशामदपुरा, सरदार नगर, गोल्डन नगर के हिस्से को क्या दिया 30 सालों में। ये सवाल उनको चुभा और बहुत सारी बातें की। आज बड़ी तेजी से, बहुत ही ताकत से ये बोला जाता है कि शेख आसिफ ही काम कर सकता है और वही काम करता है। मैं 10 साल उनके साथ रहा, मुझको मालूम है वो कितना काम कर सकता है और कितना बहादुर है, ये मुझको मालूम है। बहुत ही तेजी से ये बोला जा रहा है 12 नवंबर के वाकयात, तो मैं आज बताता हूं 12 नवंबर के वाकयात की सच्चाई क्या है। यहां बैठा है यूसुफ भी, और नहीं तो मालूम कर लेना 11 नवंबर 2021 जुमेरात के दिन का डिसिप्लिन उठाकर देख लो कि 12 नवंबर के जो दिन था, जुमा का रोज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की मुजम्मत में मालेगांव शहर बंद कराया गया ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रजा एकेडमी की तरफ से। मालेगांव शहर की आवाम ने कोई मसलक नहीं देखा, कोई तबका, कोई बिरादरी नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई, इन दोनों जमात की आवाज पर लब्बैक कहा और पूरा शहर बंद हुआ। लेकिन इन दोनों तंजीमों की मीटिंगों में यह फैसला हुआ था, जो पुलिस भी रिकॉर्ड में है, कि सिर्फ बंद होगा, कोई जलसा जुलूस, कोई आंदोलन, कोई तहरीक नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ मालेगांव शहर बंद किया जाएगा। लेकिन मैंने जो कहा 11 नवंबर के डिसिप्लिन अखबार उठाकर देख लो, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की तरफ से जो अखबार में फ्रंट पेज पर जो एक खबर आई कि अब्दुल्ला नगर से एक जुलूस आएगा, निकलेगा, मुस्लिम ढांडे के नाम से है, और अब्दुल्ला नगर से जब वो जुलूस निकलेगा 12 नवंबर के दिन, अलग अलग रास्तों से होता हुआ हुसैन से कंपाउंड पहुंचेगा। ये बताएंगे दोनों जमात के लोग सच्चाई कि जब कोई ऐसा फैसला नहीं था, कोई जुलूस निकालने का, कोई धरना देने का, तो यह खबर कैसे छपी। इस बात को लेकर पिक्चर को बुलाए लोगों ने और वहां पर उससे कहा गया कि यह अखबार में छपा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजाहत नहीं की गई। यह प्लानिंग थी कि 12 नवंबर के बंद के रोज कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिया जाए जैसे कि 2001 में हुआ था। एक दंगा 2001 में ऐसा हुआ कि मालेगांव शहर में ऐसा दंगा कभी नहीं हुआ। 13 लोग की मौत हुई। 13 लोगों की मौत को लेकर दंगे में जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, 2002 के कारपोरेशन चुनाव में उसका बेनिफिट, उसका फायदा जो मिला जनता दल को, मैं भी वहां था, उस पार्टी का एक्टिंग प्रेसिडेंट था मैं, उसका बेनिफिट हमको यह मिला दंगे का कि जनता दल की 35 सीट आई और निहाल साहब मेयर बने। 3 का पैनल था उस वक्त।
12 नवंबर से पहले भी शहर में एक फजा बन गई कि कारपोरेशन चुनाव आने वाला है, होने वाला है, 3 का पैनल रहेगा। यही सोच रखकर पच्चर ने ऐसी हरकत की कि शहर में फजा खराब हो जाए और उसका बेनिफिट हमको मिल जाए जो 2002 में मिला था जनता दल को और निहाल साहब मेयर बने थे। मगर ऐसा नहीं हो सकता। वो पच्चर भी उसमें आरोपी बन गया और जेल गया। आप पूरा शहर ये जानता है कि सिटी पुलिस स्टेशन का पीआई उस वक्त घुसर था, मुसलमानों का बेइंतहा दुश्मन, बेइंतहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ऑफिसर कभी नहीं देखा जो मुसलमानों के नाम पर ऐसी ऐसी गालियां देता था, मुसलमानों को तकलीफ देता था। 12 नवंबर के मामले में उसने जो चार्जशीट तैयार की घुसर ने, तमाम लोग जानते हैं क्या किया उसने। ये आज जो उम्मीदवार बनी है शानहीन, कहीं से शान दिखती नहीं है, कहीं से शान है भी नहीं और न रहेगी। शान निहाल साहब की थी। इसने बखुदा मैं कहता हूं ये शानहीन सिटी पीआई की ऑफिस में बैठकर, मैं भी वहां इत्तेफाक से मौजूद था उस दिन, ये बोलती थी कि साहेब आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी आजी से बोलती थी। मगर स्टेज पे जब चिल्लाते तो ऐसा लगता है इनसे बाजू कोई, मैं सब जानता हूं। ये शान बोलती थी घुसर को कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं और हमारी मदद कर दी। बताओ, बहुत पुलिस के खिलाफ बोलने की बात करते हैं। जब पच्चर जेल जाता है, उसका आदमी जेल जाता है, तो एक ऐसे ऑफिसर जो मुसलमानों का दुश्मन होता है उसको अपना बड़ा भाई बना लेती है। ये हाल है इनका। आसिफ साहब भी बड़ी तेज से कहा उस वक्त 12 नवंबर के मामलात में, आसिफ साहब मैं ये भी जानता हूं तुमने क्या क्या किया है 12 नवंबर के मामले में। मैं आज खामोश हूं, कुछ वजह से खामोश हूं, नहीं तो मुझको भी मालूम है। खुद आपने जो मुझको बताया ये भी मुझको याद है। अनिल देशमुख के पास तुमने क्या क्या किया 12 नवंबर के मामलात को लेकर। अनिल देशमुख उस वक्त होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में। ये जो बात आसिफ साहब कहते हैं ना 12 नवंबर में बाहरी लोग, मान लेना चाहिए बाहरी लोग। आपको मालूम है ना, अगर बाहरी लोग हैं तो आज तक तुमने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया वो कौन लोग है बाहरी। अगर बाहरी लोग थे 12 नवंबर में तो आपने आज तक पुलिस को क्यों नहीं वो बाहरी लोग का नाम बताया, क्यों अंदर के लोगों को जाने दिया जाए। ये आपसे मेरा एक सवाल है आसिफ साहब से कि बताओ 12 नवंबर में बाहरी लोग कौन थे। पत्थर की बात तो आप कहते हो ना, तो अपना भी बात बोलो कि जो उसने कहा उस वक्त शेख आसिफ ने कि बाहर के लोग थे, बाहरी लोग थे। अगर तुम्हारे पास कुछ नाम है तो एक नाम दे दो बाहरी लोगों का। 12 नवंबर में 12 महीना लोग जेल काटे, क्या किया तुमने ये हमको मालूम है। सहारा हॉस्पिटल पर पत्थर कौन चलाया, लतीफ अनवर किसके थे आदमी, किसके साथी है। लतीफ अनवर साहब के हॉस्पिटल पर, सहारा हॉस्पिटल पर पत्थर किसने चलाया ये भी तो बताना चाहिए लोगों को। खातून गर्ल्स जो रमजानपुरा या दयाना के हिस्से में थे, मदर आयशा बोर्ड, वहां पर पत्थर किसने चलाया ये भी तो बताना चाहिए आवाम को। कौम का दुश्मन कौन और आज कौम की बात बोलने वाला कौन। हरा झंडा लेकर इस्लाम नाम की पार्टी बना लेने से कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता। अगर तुम वाकई इस्लाम और मुसलमानों के हमदर्द हो तो अजीत दादा का साथ छोड़ दो। मालेगांव की जो सीट है, अजीत दादा पवार के कोटे की ये सीट पर उम्मीदवारी कर रहा है। बीजेपी ने यहां उम्मीदवार अपना नहीं खड़ा किया सिर्फ इसकी वजह से। ये अजीत दादा की पंडरी कर रहा है। फडणवीस, शिंदे और बीजेपी का ये साथी है। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो पार्टी तुमने रजिस्टर कराई, तुम खुद उस पार्टी के मेंबर तक नहीं बने, क्या वजह। आवाम को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है।
मैं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करूंगा। अरे तुम मालेगांव के मुसलमानों की नहीं, तुम्हारी अपनी पार्टी के जो थे फिर भी बोले आज है। जो जब तुम ये एमएलए थे तो कुछ कानूनी दुश्वारी की वजह से वो जेल गए। एक व्हाट्सएप पर मुफ्ती साहब के खिलाफ कुछ लिखा गया, उस वक्त की कंप्लेन हुई। तुम्हारा आदमी एक मामूली बात पर 5 दिन पीसी में था, क्या तुमने मदद की उसकी? मेरे पास वो लोग सब हैं जो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के या मीडिया सेल के लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं आज, वो रोते हैं परेशान से कि हमारी कोई मदद नहीं की। सिटी पुलिस स्टेशन में उस वक्त तो जब ये एमएलए थे, एक मामले में पुलिस स्टेशन वो गए और वहां जाने के बाद थाने अमलदार को बोला जा रहा है, एमएलए बोल रहे हैं कि मेरी भी कंप्लेन लो, मेरे परिवार के खिलाफ भी लिखा जाता। थाने अमलदार पीआई को बोला, पीआई बोले उसको अंदर भेज दो। बताओ, एक एमएलए है और पीआई उठकर खुद नहीं आता, वो बोलता है थाने अमलदार को अंदर भेज दो। वो जब अंदर आता है, शेख आसिम मैं भी बैठा है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के लोग, कुछ और लोग भी बैठे हैं। पीआई को बोलता है मेरी कंप्लेन लो, पीआई बोलता है दे दो। जब वो कंप्लेन देने की बात बोलता है तो शेख आसिफ क्या बोलता है मालूम है? उसका एक साथी था पत्रे वाला, जमशेद पत्रे वाला, बोले जमशेद तू दे दे, परिवार के इनके खिलाफ लिखा जा रहा है, फरियाद देने ये आए हैं, बहादुर बन के आए हैं और खुद नहीं बोलते रहे, बोलते जमशेद तू दे। वो भी हाय भाई भक्का। मैं पीआई के सामने बात शुरू किया, शेख आसिफ बाहर निकल गए और बोलने लगा अरे यार वो तो आके पुलिस की मैया वेट करने लगा सामने, और ऐसा बोल के चला गया। एमएलए था, क्या बहादुर है मुझको मालूम है। आज इस हिस्से के लोगों से मैं गुजारिश करने आया हूं कि जो धोखा दिया जा रहा है आप लोगों को, इस्लाम, मुसलमान, 8 विजन, यहां पर इस हिस्से में जो बात बोली गई बुराई की, इस बुराई को खत्म करने के लिए क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं खालिद हाजी नशा मुक्त तहरीक इधर चलाता है? आना चाहिए ना उसको भी इधर। मैं यकीन मानना इस बात से लेकर बड़ा दुख मुझको महसूस हुआ था कि जब रशीद साहब का इंतकाल हुआ, मालेगांव शहर की तारीख में पहला ऐसा वाकया है, याद रखना मालेगांव के मुसलमानों, कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के वक्त मट्टी ना देने आने के लिए इस परिवार ने, यूनुस ईसा फैमिली, मुझे अभी अतीक लोखंड वाला बोलने लगा कि हमको भी मना किया गया। बताओ इस शहर में ऐसा कभी हुआ क्या? दुश्मन को अगर मैयत होती है तो सबसे पहले दुश्मन जाता है मट्टी देने। ये अपने शहर की मोहब्बत है एक दूसरे की। मगर यहां पहली बार ऐसा हुआ कि मैयत में मट्टी देने ना आने की बात कही गई। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो बुराई इस शहर में फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, बिरादरीवाद किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखते हुए मेरी गुजारिश है कि आप लोग 20 नवंबर को होने वाले असेंबली चुनाव में एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनको अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इनकी जो निशानी है पतंग, 5 नंबर की बटन है। याद रखना, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, 5 अदद इस्लाम के 5 अरकान है, वो 5 अदद और 5 पंजतन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि ऐ अल्लाह 5 पंजतन के सदके में मुफ्ती इस्माइल साहब को कामयाबी अता फरमा। खुदा